समाज की ओर से जो है वंदनीय आर्य कर 105 दुर्लभमती माता जी के श्री चरणों में चलते हैं और त्रिबार वंदामी निवेदित करते हैं। हे माता जी, हम सभी को धर्म देशना से अनुग्रहित करें। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। ठीक है ना। अब चले अपन पद्म पुराण की ओर, हाथ जोड़ेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री मुनि शिवरत्नाथ भगवान की, भीतरागी राम भगवान की, भीतरागी हनुमान भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका माँ श्री आदर्शमती माता जी की। कल आपने सुना था कि अब दशानन का नाम क्या हो गया? रावण। क्यों पड़ा रावण नाम? क्योंकि कैलाश पर्वत को उठाने की उसने जो गलती की थी बाली मुनिराज पर गुस्सा करके, तो क्या हुआ था? बाली मुनिराज रिद्धिधारी मुनिराज थे। उन्होंने जैसे कैलाश पर्वत हिलता है तो उनको विचार आता है इस पर्वत पर कितने सारे वृक्ष आदि सब कुछ हैं, ये सब, और एक इंद्री से लेकर पंच इंद्री तक असंख्यात जीव हैं, उनका क्या होगा? जब ऐसा विचार आता और 72 जिनालयों की रक्षा के भाव होते हैं और रावण के प्रति करुणा का भाव होता है कि इस जीव को कितना महापाप कर्म का बंध हो जाएगा। जब ऐसा विचार आता है तो धीरे से अंगूठा दबाते हैं। रावण तो पहुंच गया था कैलाश पर्वत के नीचे उसको हिलाने के लिए, लेकिन बाली मुनिराज उनको शिक्षा देने के लिए अंगूठा दबाते तो रावण दबने लगा, मुकुट गिर गया, पसीना पसीना हो गया, जांग छिल गई और जोर से रोने लगा। रोने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? रावण पड़ा। रोदिति इति रावण। फिर इसके बाद आपने सुना कि रावण मुनिराज की परिक्रमा लगाता प्रदक्षिणा देता है। रत्नावली अपनी पत्नी के साथ, नवविवाहिता पत्नी थी, और जिनेंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की पूजा भक्ति करता है, जिससे धरणेंद्र भी आ जाता है। रावण ने बुलाया था क्या? नहीं, वो उसकी भक्ति से, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, यदि वीणा के तार टूट जाते तो अपनी नस निकाल करके जोड़ लेता और भक्ति करता। ऐसी अद्भुत भक्ति को देख करके धरणेंद्र आकर प्रसन्न हो जाता है और क्या कहता है कि मुझसे मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो रावण ने क्या कहा? जिनेंद्र भगवान की भक्ति से बढ़कर और कोई चीज नहीं, तो मैं क्या मांगू तुमसे? तब धरणेंद्र कहता है कि हाँ, आपको कैसे याद रहेगा कि मैं आपकी भक्ति से आकर्षित होकर आया था, तो ये अमोघ विजया नाम की विद्या ले लो। फिर रावण मुस्कुरा करके स्वीकार कर लेता। फिर आगे क्या होता है? सहस्र रश्मि राजा के साथ घटना घटती है। फिर इसके बाद रावण तो निकला था किसके लिए? दिग्विजय के लिए निकला रावण। किसके साथ? खरदूषण, सुग्रीव और त्रिपुर नाम के अनेक राजाओं के साथ वो काय के लिए निकला था? दिग्विजय के लिए। फिर रास्ते में कौन सा राजा मिलता है? सहस्त्र रश्मि। वो तो विंध्याचल पर्वत पर सूर्यास्त हो गया ऐसा सोचकर, विंध्याचल पर्वत, क्योंकि अमरकंटक से नर्मदा नदी निकली है, तो विंध्याचल पर्वत जो रास्ता पड़ता है वहीं अमरकंटक से आगे, तो वही स्थान होगा और वहाँ पर वो रात्रि विश्राम करता है। फिर सुबह आगे बढ़ते हुए नर्मदा नदी के तट पर आता है और जिनेंद्र भगवान की, कहा जाता है कि रावण ने रेत की प्रतिमा बनाई थी मुनि शिवरतनाथ भगवान की, और वो प्रतिमा अभी भी पैठन में है, उस पर लेप कर दिया गया है। इतनी बड़ी प्रतिमा होगी,
यहाँ से लेकर यहाँ इतनी बड़ी होगी, काले रंग की प्रतिमा है तो वहाँ पर हो सकता है और बड़ी होगी। तो रेत की प्रतिमा बनाई थी, मिट्टी रेत आदि को मिला करके जो प्रतिमा का निर्माण किया गया, तो वो प्रतिमा का वो पूजा कर रहा था, प्रतिमा को विराजमान करके। और इतने में सहस्र रश्मि जो जल क्रीड़ा कर रहा था वो जल आता है और वहाँ पर उसकी पूजन की सामग्री सब इधर उधर यत्र तत्र हो जाती। तो वो खड़ा हो जाता और कहता कि कौन इस प्रकार से कर रहा है। तो पता चलता है तो इस सहस्र रश्मि के साथ युद्ध होता है और युद्ध में उसको जिंदा ही बंदी बना लेता है। फिर उसके पिताजी मुनिराज सतबाहु वो आते हैं और आकर के रावण से कहते तुम तो प्रशंसनीय अच्छे हो, महापुरुष कहलाते हो, तो महापुरुष को ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शत्रु को आपने पराजित कर दिया, अब उसको बंधन में मत रखो, उसको मुक्त कर दो। तो मुक्त हो जाता सहस्र रश्मि को। रावण ने क्या कहा, जैसे मेरे हम 3 भाई हैं, चौथा भाई मेरा सहस्र रश्मि, और चलो मेरे साथ तुम भी दिग्विजय के लिए। तो सहस्र रश्मि को वैराग्य हो गया था, उसने मुनि दीक्षा ले ली और दोनों पिता और पुत्र अपने पिता सतबाहु मुनिराज से उन्होंने दीक्षा ली थी। इतना आपने सुना। फिर दशानन सब आगे बढ़ते बढ़ते रास्ते में जितने भी बहुत अधिक संख्या में जिन मंदिर की स्थापना करता है और जितने पुराने मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार करता है। ऐसा करते हुए और जो विरोधी राजा थे उन पर आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। अब दूसरी घटना एक आ रही है। क्या होता है, प्राचीन काल में इक्ष्वाकु वंश के राजा ययाति बहुत प्रसिद्ध हुए। प्राचीन काल की बात बता रहे। उनकी रानी का नाम सुरकांता था और पुत्र का नाम क्या था, वसु। समय पाकर के राजा ययाति को वैराग्य हो जाता है, तो वो तो दिगंबर दीक्षा धारण करने की भावना करते और अपने पुत्र वसु को उन्होंने क्या किया, अभी तो आगे आगे चल रहा, वसु राजकुमार है। तो क्या होता है, राजा ने राजकुमार वसु को विद्याधन के लिए क्षीर कदम्बक नाम का ब्राह्मण कोई था गुरु के पास भेजता है। और राजा वसु के साथ क्षीर कदम्बक का पुत्र पर्वत था और एक ब्राह्मण बालक नारद जिसका नाम था। तो 3 मित्र हो गए, नारद, पर्वत और वसु राजकुमार अभी छोटा है। अब क्या होता है, तीनों गुरु के पास अध्ययन कर रहे और गुरु ने उनको बहुत सारे सिद्धांत, क्रियारूप ग्रंथ, मंत्र, काव्य, व्याकरण आदि ग्रंथों का सबका स्वाध्याय कराया। धीरे धीरे बड़ा हो गया वसु राजकुमार। तो ययाति राजा ने सोचा कि अब मुझे अपना कल्याण कर लेना चाहिए। उन्होंने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। राज्य किसको दे दिया, अपने बेटे वसु को। अब वसु बड़ा हो गया, इतने में क्षीर कदम्बक अपने 3 शिष्यों के साथ बैठे। अभी राजा बनने के पहले, वसु राजा बनने के पहले बैठे हैं एक जंगल में। तो थोड़ी दूर पर बहुत सारे मुनिराजों का समूह था। तो जो मुख्य मुनिराज थे वो आपस में चर्चा कर रहे थे। इन चारों में जो गुरु हैं और उनका एक शिष्य है वो तो सुयोग्य हैं, अच्छे हैं, और 2 जो शिष्य हैं वो अयोग्य हैं। जैसे ही गुरु ने सुना, आवाज तो कान में आ गई थी, उन्होंने 3 बच्चों को भेज दिया कि मैं अभी आ रहा हूं। और वहां जाकर के गुरु के निकट जाकर के दिगंबर दीक्षा, क्षीर कदम्बक नाम के गुरु ने दिगंबर दीक्षा धारण कर ली। अब इधर ये बच्चे लौट करके आते हैं। तो पर्वत लौट करके आया और 3 बच्चे आए पहले तो, और माँ के पास आए। स्वस्तिमती नाम था, क्षीर कदम्बक की पत्नी का नाम क्या था, स्वस्तिमती। तो उसके पास आते हैं और वो कहती कि तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, गुरु कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि हमसे उन्होंने कह दिया कि आप लोग जाओ और मैं आ रहा हूँ। तो स्वस्तिमती ने विचार किया कि ऐसा ना हो अभी तक नहीं आए तो जंगल में किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया, या वो तो अच्छे विद्वान थे तो ऐसा ना हो उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली हो, संयम ग्रहण कर लिया हो। सब प्रकार से विचार करती है। और जब पर्वत उसी वक्त जाता है
और जा कर के देखता है कि मुनिराज पिताजी तो मुनि दीक्षा लेकर के मुनिराजों के बीच में विनय पूर्वक बैठे हुए हैं। लौट कर आता, माँ को बताता तो माँ बहुत दुखी होती है। तो जो नारद नाम का बालक था वो स्वस्तिमती को समझाता है, वो गुरु की पत्नी थी, कि माँ आप इस प्रकार से दुखी ना हो, वो तो बहुत विद्वान थे, अच्छे थे, उन्होंने संयम ग्रहण कर लिया, अपने जीवन का कल्याण कर लिया, अब आप क्यों रो रही हो? आप भी अच्छा कार्य करो और अपने जीवन का कल्याण कर लो। नारद की बात को सुन करके स्वस्तिमती का दुख दूर हो जाता है और वो शांत परिणाम होकर के रहती है। अब इधर नारद और पर्वत राजा तो वसु बन गए और ये दोनों बड़े हुए, आपस में चर्चा कर रहे। क्या चर्चा कर रहे? मुनि धर्म, नारद ने चर्चा प्रारंभ की, मुनि धर्म के बारे में बताया और फिर श्रावक धर्म के बारे में बताया कि श्रावक भगवान की पूजा भक्ति विधान आदि सब कुछ करता, पूजन अभिषेक आदि भी किया, सब कुछ बता रहा। इतने में नारद के मुख से निकला कि यज्ञ को, पूजा का दूसरा नाम यज्ञ भी है। तो यज्ञ में जो पुराना अनाज होता है, हमारे गुरु ने हमें एक सूत्र दिया है, अजैर अजैर यष्टव्यम, ये सूत्र है, अजैर यष्टव्यम। तो उसने कहा अज का अर्थ होता है पुराना अनाज। तो पूरी चर्चा होने के बाद पर्वत कहता है कि नहीं, अज का अर्थ होता है पशु, बकरा, ये अज का अर्थ होता है। तो नारद ने कहा कि नहीं, तुम क्यों ऐसा कह रहे हो, गुरु ने अपने को यही सिखा। दोनों में आपस में वाद विवाद होता रहता। अब निर्णय होता है कि चलो अपन राजा वसु के पास चले। उन्होंने भी तो क्षीर कदम्बक गुरु से अध्ययन किया अपने साथ में, उनके पास चले। राजा वसु कैसा था? वो स्फटिक के सिंहासन में बैठ करके निर्णय किया करता था। तो सबको लगता कि अंतरिक्ष में बैठ करके राजा निर्णय करता, ये सत्यवादी है। तो उसकी सत्य की लोकप्रियता हो गई थी, सब लोग राजा वसु को बहुत अच्छे से मानते थे। तो दोनों जाते हैं और आपस में, और ये पर्वत जब लौट करके आया और अपनी माँ से कहा कि माँ ऐसी ऐसी बात है, तो माँ कहती, स्वस्तिमती माँ, कि नारद ने जो कहा है तेरे पिताजी ने वही बताया था। और दोनों में जब चर्चा हुई थी तो ये बात हुई कि राजा वसु जैसा कहेंगे मान लेंगे, यदि जिसकी हार होगी उसकी जीभ काट ली जाएगी और उसको सजा दी जाएगी। ऐसी इनमें चर्चा हुई थी। तो माँ जब पहुंची वो विचार करती है कि बस पर्वत से कहती कि तूने गलत किया, जो नारद ने कहा, तेरे मित्र नारद ने कहा है वही बात सत्य है। तो अब उसको दुख होता है कि मेरे बेटे ने असत्य बोल दिया, मेरे पति ने तो दीक्षा ले ली, अब बेटा भी चला जाएगा तो मैं पुत्र से भी विहीन हो जाऊंगी। ऐसे पुत्र के मोह में पड़ करके इनके आने के पहले माँ राजा वसु के पास पहुंच गई। दोनों पर्वत नारद के आने के पहले राजा वसु के पास पहुंच गई और जाकर कहती है कि देखो पति का तो वियोग हो गया, उन्होंने दिगंबर दीक्षा ले ली, अब पुत्र ने भी, नारद और पुत्र की ऐसी चर्चा हुई थी और जो नारद ने कहा वो सत्य है और पर्वत ने गलत कहा। अज का अर्थ पुराना धान्य होता है, उसको यज्ञ में डाला जाता है, लेकिन पर्वत ने गलत कह दिया, अज का अर्थ उसने पशु बता दिया। अब क्या होगा, मैं पुत्र से भी विहीन हो जाऊंगी। और बचपन में मैंने कुछ काम किया था तो तुमने कहा था कि मुझसे कुछ वरदान ले लो, अब मैं आपसे वो वरदान चाहती हूँ। तो वसु कहते हैं कि हाँ बोलो क्या बात है। तो ये पूरी चर्चा माँ करती है वसु से, क्षीर कदम्बक जो मुनि बन गए उनकी पत्नी क्या कहती है कि ये चर्चा पर्वत और नारद में हुई है, अब तुम सभा में जब वो लोग आएंगे तो ये कहना कि पर्वत ने जो कहा वही सही है। अब वसु वचनबद्ध हो गए थे, राजा वसु वचन दे दिया था गुरु की पत्नी को, तो उन्होंने कहा ठीक है। और जब ये लोग दोनों आते हैं, सभा लगती है और दोनों में आपस में बहुत देर तक विवाद होता है। तो ये दोनों पूछते राजा से कि वसु बताओ
अपने गुरु ने अपने को अच का अर्थ क्या बताया? तो वसु कहता है अजैर यष्टव्यम, अर्थात अच का अर्थ जो पर्वत ने कहा है वही है। जैसे इन्होंने कहा उसी वक्त सिंहासन के पाए टूट जाते हैं और सिंहासन नीचे गिर जाता है। स्फटिक मणि का सिंहासन था। अब भी नारद कह रहा है कि वसु राजा अब भी सावधान हो जाओ, तुमने असत्य कहा इसलिए ये सिंहासन नीचे गिर गया है, अब भी सत्य बोल दो। लेकिन वो वसु नीचे गिरने के बाद भी बोलता है कि नहीं, पर्वत ने जो कहा वही सत्य। उसी वक्त धरती फट जाती है और सिंहासन सहित राजा वसु नीचे गिर जाता है और उसका मरण हो जाता है। मरण करके 7वें नरक में जाता है। कहाँ जाता है? 7वें नरक में जाता है। इस प्रकार ये घटना जब होती है तो ये क्या करता है? पर्वत सब और जितने लोग थे सभासद के लोग पर्वत की निंदा करते हैं और जयकारा लगाते हैं, नारद की प्रशंसा करते हैं। यतो धर्मस ततो जय, अर्थात जहाँ धर्म होता वहाँ उसकी विजय होती है। और मिथ्यावादी पर्वत उसको तिरस्कृत करते हैं, तो तिरस्कृत होकर के वो देश देशांतर में भटकता हुआ हिंसा रूपी यज्ञ का प्रचार प्रसार करने लगा और आसुरी माया के द्वारा विद्या सिद्ध कर ली। आसुरी माया के द्वारा जो यज्ञ में पशु आदि को डाले जाते थे उनको स्वर्ग जाते हुए दिखाता। तो सब लोग भोले भाले इंसान जो कुछ नहीं जानते, इस पर्वत के कारण सब लोग उसको अपना लेते हैं और इस प्रकार की प्रथा चल जाती है। अब एक समय राजपुर में राजा मरुत के द्वारा पर्वत के द्वारा प्रचारित हिंसा में यज्ञ उसको करवाना था, उसका आयोजन किया गया। उस यज्ञ को रोकने के लिए दशानन उस ओर जा रहा है। कहाँ? राजपुर की ओर जा रहा है रावण, क्योंकि दिग्विजय के लिए निकला ही था। जैसे ही उसको पता चलता है कि राजा मरुत इस प्रकार का काम कर रहा है तो तुरंत वहां जाता है। इतने में क्या होता है, बहुत सारे पशु लेकर के इकट्ठा किए गए थे, यज्ञ चल रहा था। संवृत नाम का कोई कराने वाला पुरोहित आदि होता है, वो आया, वो सब करवा रहा था। तो इतने में आकाश मार्ग से नारद जी आते। ये नारद नाम का लड़का अलग है और नारद जी जो छिल्लक जी भी कहलाते वो आते हैं। उन्होंने आकर देखा कि ऐसा अनर्थ हो रहा, तो राजा मरुत को समझाते हैं। तो मरुत कहता है कि जाओ उस ब्राह्मण से चर्चा कर, संवृत नाम का था पुरोहित, उससे चर्चा करो। तो वो नारद उससे चर्चा करते हैं। देखो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि किसी भी प्रकार से जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो कहता है संवृत नाम का जो पुरोहित था कि नहीं, सर्वज्ञ आदि कुछ नहीं होते और ऐसा करने से, यज्ञ इस प्रकार से करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सर्वज्ञ नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि सर्वज्ञ यदि नहीं होते तो ये शब्द कहाँ से आया, सर्वज्ञ नाम का शब्द कहाँ से आया यदि वो नहीं होते तो। और अर्थ शब्द भाव शब्द भी हुआ करता है, ऐसा नारद जी ने खूब समझाया। और संवृत नाम का पुरोहित अपनी हार समझ लेता तो तुरंत सभी विप्र लोगों से कहता, और भी विप्र थे उसके साथ साथ, उनसे कहता साथियों से कि इनको मारो। सब मिलकर के नारद जी अपना पैर फटकारते, ये सबका सामना करते, लेकिन अकेले नारद जी क्या करें। दशानन तुरंत दूत को भेजता है और देखने के लिए क्या हो रहा। वहां पर देखा कि नारद जी की तो पिटाई हो रही। अब नारद जी ऐसे असक्त हो गए कि आकाश मार्ग से जाने में भी असमर्थ हो गए। तुरंत दशानंद आता है और आकर के क्या करता, पहले पशुओं को मुक्त करता है, दूसरा जितना यज्ञ का सामान था सबको तितर बितर कर देता है। फिर आकर के वो नारद जी को आकर के आते साथ छुड़ाता है और सब विप्र लोग उनको, और भी सभासद के लोग थे, वो लोग उनको मारने लगते, रावण के साथ वाले। तो नारद जी कहते कि नहीं दशानन, इनको तुम नहीं मारना, ये तो कुछ भी नहीं जानते। ऐसा करके नारद जी दया करते हैं। तो नारद जी के कहने से दशानन उन सबको, राजा मरुत को भी और सबको छोड़ देते हैं। अब क्या होता है, राजा मरुत प्रसन्न होकर के अपनी कन्या कनक प्रभा, जिसका विवाह दशानन से कर देते हैं। अब समय बीतने पर कनक प्रभा रानी से एक पुत्री
का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है बहुत सुंदर कृतचित्रा, ये नाम रखा जाता है। इसके बाद कथन आता है कि नारद की उत्पत्ति कैसी हुई, तो ये इसका कथन तो यहाँ पर गौण करके अपन आगे बढ़े। एक समय दशानन अपनी रूपवती कन्या कृतचित्रा को विवाह योग्य देख करके मंत्रियों से विचार विमर्श करता है कि कृतचित्रा बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह किससे करें। इतने में क्या होता है, हरिवाहन नाम का राजा अपने बेटे मधु को लेकर के आता है और मधु का परिचय दशानन से कराता है। देखो निमित्त मिल गया। और जैसी परिचय प्राप्त होता है मधु का, तो रावण क्या करता है, अपनी बेटी का विवाह राजा मधु से कर देता है। और मधु के पास में एक सहस्त्र त्रिशूल रत्न था, जिसको उसी के पूर्व भाव के मित्र ने, देव बन गया था, रे राजा मधु था, तो अपनी मित्रता को निभाने के लिए उसने राजा उस मधु को क्या दे दिया, त्रिशूल रत्न प्रदान कर दिया था। अब घटना आगे बढ़ती है। दशानन आर्य क्षेत्र के महामानी सब राजाओं को वश में कर करके आगे बढ़ रहा है। तो एक बार वो गंगा नदी के तट पर पहुंचता है, वहां पर रुक जाता है और समीप ही एक दुर्लंघपुर नाम का नगर था। उस नगर में वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब इंद्र को, जो इंद्र जिससे युद्ध करने रावण जा रहा है, वो इंद्र व्यक्ति, मनुष्य का नाम इंद्र है, सौधर्म इंद्र की बात नहीं है, मनुष्य राजा का नाम इंद्र है, उससे युद्ध करने जा रहा है रावण। तो उसे ये दुर्लंघपुर मिलता है। तो जैसे वो तो खबर पहुंचाता है अपने राजा इंद्र को कि, और वहां के दुर्लंघपुर के राजा का नाम था नल कुंवर। क्या नाम था, नल कुंवर नाम था। उनकी रानी का नाम उपरंभा रानी थी। अब जैसी खबर पहुंचाता है इंद्र के पास, इंद्र का राजा इंद्र कहाँ जा रहा था, सुमेरु पर्वत की वंदना के लिए जा रहा था। और जिसके द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा खबर पहुंचाई, तो इंद्र कहता है कि राजा से, नल कुंवर से जाकर कहना कि तुम शक्तिशाली हो और तुम युद्ध में सामना करो, मैं अभी मेरु पर्वत की वंदना करके आ रहा हूँ। तो लिखित में राजा इंद्र दे देता। तो जा करके जैसी खबर मिलती है, तो नल कुंवर राजा क्या करता है, अपने मंत्रियों से मंत्रणा करके कितना बड़ा, इतना 100 योजन ऊंचा वज्रशाल नामक कोट नगर के चारों तरफ अपने विद्याधर विद्या के माध्यम से तैयार कर देता है, ताकि अंदर कोई प्रवेश ना कर पाए। चारों दिशाओं में विद्या की सामर्थ्य से कोट का जो मायामयी यंत्र वैताल का रूप धारण करता है, और जो भी निकट आता उसको साबुत निकल जाता है। ऐसी विद्या का प्रभाव था। अब क्या होता है, रावण को ये ज्ञात होता, लेकिन नल कुंवर की पत्नी उपरंभा, जैसी उसको ज्ञात होता है कि इस प्रकार से दशानन आ रहा है, तो उपरंभा ने पहले दशानन के बारे में बहुत कुछ सुना था और उसके प्रति मोहित थी। अब उसका विचार आता है कि इतने निकट दशानन आ चुके हैं, अब क्या किया जाए। तो अपनी दासी विचित्रमाला उससे को बुलाती है, और वो बहुत चतुर थी और अपने मन की बात पहले उसकी प्रशंसा करती है, और मन की बात किसी भी तरह से दशानन को का मिलन मुझसे करा दो। तो वो जाती है गुप्त रास्ते से दशानन के पास। बहुत सारे लोग थे, तो विचित्रमाला कहते कि आपसे मैं कुछ चर्चा करना चाहती, मुझे एकांत में चर्चा करना है। दशानन सबको अलग कर देते हैं और विचित्रमाला उपरंभा के बारे में, कि उपरंभा ने आपका पहले बहुत नाम सुना था और वो आपसे मिलना चाहती हैं। तो दशानन क्या कहता, ध्यान से सुनना, और वो आप पर मोहित है। दशानन कहता है कि नहीं, ऐसा क्यों, पर पुरुष की कभी भी इच्छा नहीं करना चाहिए। वो उपरंभा जिनके राजा नल कुंवर है, उसको तो उन्हीं में संतोष रखना चाहिए, और पर स्त्री का सेवन करना कितना बड़ा पाप कहलाता है। मैं इस प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। उसी वक्त रावण दशानन विभीषण से बात करता है धीरे से। तो विभीषण बहुत चतुर था, होशियार था। वो कहता कि अपने को अपना काम सिद्ध करना है, इसलिए अपने को वो दासी की बात स्वीकार कर लो। तो दशानन कहता है मुड़ करके चतुराई से कि
विचित्रमाला से कि हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी रानी को यहाँ पर ले करके आ जाओ। अब उपरंभा जैसी आती है, दोनों में चर्चा होती है, और फिर दशानन कहता है कि अरे ऐसे जंगल में रह के अपन कौन सा मनोरंजन करेंगे, चलो आपका जो नगर है रत्नपुर, वो दुर्लांगपुर, वहीं पर जाकर के अपन मनोरंजन करेंगे। तो उपरंभा खुश हो जाती है और खुश होकर के उस कोट को, जिससे वो कोट खुल जाता है, वैसी विद्या दशानन को प्रदान कर देती है। और उस विद्या का नाम आसलका नामक विद्या, मायामयी कोट को भंग करने की दशानन को आसलका नाम की विद्या प्रदान करती, दिव्य अस्त्र भी प्रदान करती है। दशानन ने विद्या बल से मायामयी कोट को भंग करके सेना सहित अंदर प्रवेश करता है। जैसी कोट भंग हुआ, ऐसा नल कुंवर को ज्ञात होता है, उसे आश्चर्य होता है। और इधर दशानन उससे कहता, किससे? उपारंभा, कि आपने मुझे ये विद्या प्रदान की है तो आप मेरी अध्यापिका कहलाई, गुरु कहलाई, अध्यापिका कहलाई। और फिर समझाता है कि देखो, पर पुरुष की कभी कामना नहीं करना चाहिए, और आपका राजा जो नल कुंवर है बहुत सुंदर अच्छे हैं, उसी में तुम्हें संतोष रखना चाहिए। वो उपरंभा लज्जित हो जाती है, लेकिन रावण का गुण ये था, वो किसी को भी बताता नहीं कि उपरंभा के अंदर ये भाव थे। तो नल कुंवर को कुछ भी ज्ञात नहीं होता, और उपरंभा अपने राजा के पास आ जाती है, और नल कुंवर उससे संधि, दशानन संधि कर लेता है, और इधर रत्नपुर के समीप वो जा पहुंचता दिग्विजय करके। नल कुंवर रावण का स्वागत करता है अच्छे से, क्योंकि कोर्ट के अंदर आ गया, युद्ध करने से कोई मतलब है ही नहीं। तो नल कुंवर से युद्ध भी यदि होता है, और संग्राम में नल कुंवर को जीवित दशानन बांध लेता है, उपारंभा को समझा करके नल कुंवर को मुक्त कर देता, दोनों का मिलन करा देता है। अब इधर दशानन कहाँ पहुंच रहा है? रत्नपुर की ओर, जहाँ का राजा कौन है? इंद्र। अब रावण और इंद्र की मुलाकात होगी और युद्ध होगा। युद्ध में क्या, पिताजी की बात को इंद्र नहीं मानता। पिताजी ने बहुत समझाया कि तुम संधि कर लो, लेकिन वो नहीं मानता। तो आगे क्या होता है उसको आपको आगे, इतना भयानक पराक्रमी इंद्र राजा है, अब दशानन उसको कैसे पराजित करेगा वो अपन आने। देखो, दशानन का गुण था कि उसने उपारंभा को स्वीकार नहीं किया और नल कुंवर को जीवित बंदी बना लिया युद्ध में, और पुनः दोनों का मिलन करा देता है। अब आगे क्या होता है ये अपन सुनेंगे, ठीक है ना? सबको अच्छा लग रहा है? तो चलो जयकारा लगाएंगे। बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचे गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वंदनीय आरिका श्री आदर्शमती माता जी की।